मनीषा हत्याकांड के बारे में आप लोग को ये सारी सच्चाई कोई नहीं बताएगा। नाम मनीषा, महज उम्र 19 वर्ष, जो हरियाणा के दादरी जिले के एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। और ये लड़की अपने पॉकेट मनी एवं खर्च निकालने के लिए पास ही के एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाया करती थी। और ये एक गरीब परिवार से होने के कारण अपना कपड़ा लता बिल्कुल ही सात्विक रखा करती थी, एक सिंपल सी कपड़ा पहना करती थी। और इसके घर वाले इस पे बहुत ही ज्यादा विश्वास किया करते थे, क्योंकि ये बिल्कुल ही सिंपल रहा करती थी, अपना काम में ही वक्त बिताया करती थी ज्यादातर। और ये बात है 11 अगस्त 2025 का। अपना नियमित समय पे बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल चली जाती है। 11 अगस्त को ही स्कूल से बच्चों को पढ़ाने के बाद अपना कॉलेज चली जाती है किसी काम से। और उस नादान बहन को ये नहीं पता था कि आज उसके साथ इतना बड़ा घटना होने वाला है। कॉलेज जाने से पहले अपने पिताजी के पास कॉल करके ये बताती है कि पिताजी आज कॉलेज से लेट आ सकती हूँ मैं घर। और जब देर रात तक घर वापस नहीं आती है तो उसके घर वाले उसके छानबीन में लग जाते हैं। और जब सुबह तक उसका कोई अता पता नहीं चलता है तो सुबह जाकर उसके घर वाले नजदीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाते हैं। रिपोर्ट लिखवाने के दौरान पुलिस वाले उसे चिढ़ाते हुए ये कहते हैं कि आपकी बेटी शायद किसी लड़के के साथ भाग गई होगी। ये सब सुनने के बाद एक माता पिता पर क्या बीतती होगी आप ही लोग सोच सकते हैं, क्योंकि जो लड़की किसी से कभी नजर मिलाकर बात नहीं किया करती थी और आज उसके ऊपर ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। इस लड़की के माता पिता के द्वारा रिपोर्ट लिखवाने के बाद भी पुलिस वालों के द्वारा कोई खास एक्शन नहीं लिया गया। और ठीक उसके 2 दिन बाद 13 अगस्त को पासी के गांव, जिसका नाम सिंघानी है, उसी गांव के खेत में एक लाश मिली जिसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ। और उस डेड बॉडी का ये हालात देखकर उसके आसपास में रहने वाले लोग पहचान नहीं पा रहे थे, लेकिन उसके माता पिता उसके शरीर को देख करके पहचान जाते हैं। देखने के बाद पता चला कि उस लड़की को गले को रेत कर बहुत ही बेरहमी से हत्या की गई थी। आप लोग सोच सकते हो कि वो लोग अपराधी इतना बेरहम होंगे, भूत मिटाने के चक्कर में पूरे चेहरे को एसिड से जला दिया था ताकि उस लड़की का कोई पहचान न मिल पाए। और यहाँ पे कॉमन सेंस लगाने की बात यह है कि उसके चेहरे को जलाने के लिए एक एसिड का यूज किया गया था। और एसिड का यूज सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट या फिर जो लाइब्रेरी में जो काम वगैरह किया करते हैं वही लोग कर सकते हैं। इससे यहाँ पे थोड़ा सा क्लू ये मिलता है कि वो अपराधी लोग थोड़ा बहुत साइंस का समझ रखते होंगे। और बेरहमी का हद तो तब पार हो जाता है जब उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये लिखा हुआ था कि उसके साथ बलात्कार करने के बाद कई ऐसे ऑर्गन है जो शरीर के अंदर से निकाल लिया गया था, जैसे कि किडनी, गर्भ और लीवर वगैरह, ये सारे ऑर्गन निकाल लिए गए थे उसके शरीर के अंदर से। हाँ, सबको सुनने के बाद आप लोग तो दिमाग लगा ही सकते हो, क्योंकि पोस्टमार्टम का रिपोर्ट साफ साफ बता रही है कि ये जितना कांड हुआ है सब मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड ही दिख रहा है। अभी पता नहीं ये पुलिस और जांच एजेंसियां वाले कहां दिमाग लगा रहे हैं कि अभी तक इस केस का एक भी सबूत उनके हाथ नहीं लगा है। अब तक अगर सबूत नहीं मिला तो हमें लगता है कि ये कॉलेज किसी पॉलिटिशियन को होगा या फिर किसी पॉलिटिशियन का रिश्तेदार को होगा। इसी कारण से उस पे कोई भी एक्शन नहीं लिया गया और कोई भी कार्रवाई नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये लड़की एक गरीब परिवार से बिलोंग करती है। और अगर आज इस बहन के लिए कोई आवाज नहीं उठाओगे तो हमारी और आपकी बहन बेटी के साथ भी ये हो सकता है। इसीलिए हम लोगों को तो आवाज उठाना ही पड़ेगा। लास्ट में एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि वो लोग अपने माता बहन बेटी के लिए शेर बनकर रहते हैं, वो लोग कृपया करके दूसरों की माता बहन बेटी के लिए कुत्ते ना बन जाया करे। देखते हैं आजकल के लोगों को अपनी माता बहन पे बात आए तो वो वहाँ पे शेर बन करके भीड़ जाते हैं। बहन के लिए आवाज उठाने की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। आज के लिए बस इतने, राधे राधे।